दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम पिछले वीडियो के सप्लीमेंट के रूप में है, जिसमें मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको द ट्रुथ ऑफ रिपेयर ऑफ डेड सुपर कैपेसिटर बताया जाएगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, डेड सुपर कैपेसिटर की रिपेयर के सच के बारे में। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर की रिपेयर के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सुपर कैपेसिटर क्या होता है। सुपर कैपेसिटर भी बेसिकली एक कैपेसिटर ही होता है, और कैपेसिटर कोई सेपरेट कोई ऐसी मशीन नहीं है, एक सिंपल मैकेनिज्म है। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं और उसके बीच में एक बेड कंडक्टर होता है। वह बेड कंडक्टर एयर भी हो सकती है, इसके अलावा कोई और मीडियम हो सकता है, प्लास्टिक, रबर, वुड या और दूसरी तरह का कोई भी बेड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर इसमें बीच में नहीं हो सकता। अगर दो प्लेटों के बीच में या दो कंडक्टर के बीच में फिर कंडक्टर ही रख दिया तो ये आपस में मिलकर एक कंडक्टर ही हो जाएगा, फिर सेपरेट दो इलेक्ट्रोड नहीं रहेंगे। तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं और एक बीच में बेड कंडक्टर होता है, और जितना बड़ा एरिया होता है चालक प्लेटों का उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाती है, और जितने बीच की दूरी कम होती है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है, इसकी और अधिक होगी, इसकी और अधिक होगी। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है निश्चित आकार की, तो अब ये कैपेसिटेंस बढ़ रही है, अब और ज़्यादा हो गई, अब और ज़्यादा हो गई। इस तरह से जितने बीच की दूरी कम होगी उतनी ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, और चालक की सरफेस जितनी बड़ी होगी उतनी कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि बारीक प्लेटें लेते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी टाइप या कोई चीज़ इस तरह की जो आसानी से फोल्ड हो सके। तो एक पन्नी लेंगे, उसके बीच ऊपर एक बेड कंडक्टर पीवीसी या कोई और चीज़ बिछाएंगे, और फिर दूसरी प्लेट ऊपर उसके लेंगे एल्यूमिनियम की चद्दर, और इनको इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, और मीटरों लंबी या किलोमीटर लंबी परत हम इस तरह से लपेट देंगे कि आपस में वो मिले नहीं, और एकदम बारीक बीच में बेड कंडक्टर रहे, और वो रोल होते हुए बहुत लंबी चौड़ी उसकी सरफेस हो जाएगी। इस तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटी हम बढ़ा देते हैं। अब कोई भी कैपेसिटर है वो डेड तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके प्लेट से जुड़े हुए कंडक्टर ब्रेक नहीं हो जाए। इस पर कोई चार्ज देंगे हम, दूसरी प्लेट पर कोई दूसरा चार्ज देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कर रहे हैं, तो इसको जब तक कंडक्टिविटी मिल रही है पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तब तक इसमें डेड नहीं हो सकता, ये कैपेसिटर डेड नहीं हो सकता। कैपेसिटर डेड तभी हो सकता है जब इसको जुड़ने वाली प्लेट का कनेक्टिविटी कट जाए। तो कनेक्टिविटी अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो कोई भी कैपेसिटर की डेड होने की संभावना कतई नहीं है। तो इस तरह के जो वीडियो हैं, जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बताया, कोई भी कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर डेड तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके कनेक्शन ब्रेक नहीं हो जाए। और चूंकि मैंने दिखाया था उसमें कि कैपेसिटर के कनेक्शंस ब्रेक नहीं थे, अंदर भी जुड़े हुए थे, तो उस केस में वो डेड नहीं था। इस केस में जितने भी वीडियो बन रहे हैं इस विषय पर, उसमें किया क्या जाता है कि जब उसको चार्ज करते हैं उस समय जो कनेक्टिविटी जिस कंडक्टर से की जा रही है बैटरी के द्वारा या चार्जिंग एलिमेंट से,
उसको बीच से हटा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो वो डेड कैपेसिटर की तरह बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है और कोई करंट शो नहीं करता। कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो सकती है वक्त के साथ, उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने से, लेकिन डेड नहीं हो सकता। डेड तभी होता है जब उसकी कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाए। दूसरा, या तो डेड हो सकता है जब कंडक्टिविटी ब्रेक हो जाए, कनेक्शन ब्रेक हो जाए, या वो शॉर्ट हो सकता है, दोनों प्लेटें बीच का इंसुलेशन कट कर आपस में दोनों प्लेटें शॉर्ट हो जाएं। उस केस में वो बिल्कुल शॉर्ट की तरह से काम होगा कि जो उसको लगाएंगे वो एकदम 0 ओम्स बताएगा और चार्ज होने के बजाय वो सिस्टम को या चार्जिंग एलिमेंट को शॉर्ट करेगा। तो या शॉर्ट हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक की कंडीशन में ही डेड हो सकता है। अगर कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं है तो वह सुपर कैपेसिटर कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, यानी डेड नहीं हो सकता। तो आप सब लोग अवेयर रहें इस बारे में कि कोई भी सुपर कैपेसिटर जब तक उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होती है तब तक वह डेड नहीं हो सकता है। और डेड कैपेसिटर को उसमें पानी या नमक का पानी या नमक डालने से कभी भी वो कनेक्टिविटी उसकी बनेगी नहीं। कनेक्टिविटी तो अगर डेड हुई है तो कनेक्टिविटी ही आपको जोड़नी पड़ेगी। अगर कहीं से ब्रेक हुआ है कंडक्टर, उसके कनेक्शन वाला टर्मिनल, तो उसी को जोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा उसमें है नहीं। तो इस तरह के कोई भी वीडियो आप देखें तो ये समझ लें कि यह वीडियो सही ज्ञान नहीं दे रहा है। मैं समझता हूँ इस बारे में आपको यथेष्ट जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई शंका हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। और सुल्तान सिंह चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुल्तान सिंह चैनल टेक्निकल नो हाउ के लिए वीडियोस बनाने और आपको प्रदर्शित करने के लिए कटिबद्ध है और हर हालत में आपको सही जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।